नमस्कार। हमारी धारणा चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार पांडे। आज हम जिस विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं उस विषय का शीर्षक है कि ज्योतिष हमें किस प्रकार मदद कर सकता है, हमें उससे हम किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के विषय में अपनी पिछली वीडियो में हमने अपनी धारणा से आपको परिचय कराया था कि ज्योतिष शास्त्र का सृजन हमारे ऋषियों द्वारा वैदिक काल में की गई थी, जो आज से लगभग 3-3.5 साल पहले इसकी रचना हुई थी। तब से आज तक विज्ञान ने काफ़ी प्रगति की है, हमारी सभ्यता ने काफ़ी विकास किया है, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और बहुत सारी समस्याओं का समाधान विज्ञान के पास है। और लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ तक विज्ञान नहीं पहुँच पाया है, या ये कहें कि उसका आंसर हमें वैज्ञानिक पद्धति से नहीं मिलता है। हम एक बार अगर हमारे शरीर में कोई अस्वस्थता होती है तो हम मेडिकली उसकी जांच करा के डॉक्टर से सलाह लेके उसका उपचार कराते हैं। डॉक्टर हमें सजेशन देते हैं कि आपको ये दवाइयाँ लेनी हैं, आपको ऐसी दिनचर्या रखनी है, उसको फॉलो करते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं। फिर आगे के लिए अगर उसने कोई एक्सरसाइज बताई है या कोई परहेज बताया उसको करते हैं, आगे का जीवन हमारा ठीक रहता है, फिर बशर्ते उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही ज्योतिष हमें बहुत सारे क्षेत्रों में मदद कर सकता है जो हमारे समझ से परे हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे आते हैं, कभी कभी कैरियर को लेके कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी पढ़ाई को लेके हमें कन्फ्यूजन होता है, जिसका जवाब हम बहुत गुणा गणित लगा के भी नहीं निकाल पाते हैं कि हमें क्या करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्लानिंग करते हैं कि हमें ये बिजनेस डालना है, हमें इस नौकरी की तरफ जाना है, बिजनेस करें, नौकरी करें। यहाँ पता चला कि हमको हमारी जो कुंडली के हिसाब से या हमारे जो प्रारब्ध के हिसाब से या ईश्वर ने जो हमें जिस काम के लिए भेजा है वो ना करके हम कुछ और करने लगे, तो वहाँ असफलता मिलती है हमें। इसको करेक्ट करने के लिए ही ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई थी कि हम अपनी दिशा को पहचानें, अपने आप को पहचानें। अब यहाँ बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन बहुत डिटेल में जाना संभव नहीं होगा इस वीडियो में। लेकिन एक आध उदाहरण हम लेंगे, एक दो चीज़ों को और डिस्कस करेंगे आगे। कुल मिला के नट सेल में हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान या मेडिकल साइंस या और भी स्पेस साइंस वगैरह हमें हमारे भौतिक जीवन यानी हमारे लौकिक जीवन का समाधान देती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो इंसान की समझ से परे हैं, पारलौकिक, अलौकिक, ऐसी समस्याओं का समाधान हमें ज्योतिष के माध्यम से मिल सकता है, बशर्ते इसको हम समझें और किसी विद्वान की सलाह लें। ज्योतिष में विद्वान तो बहुत सारे सलाह देते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि जिनको अधकचरा ज्ञान है या कम जानकारी की वजह से कुछ ऐसी सलाह दी जाती हैं जिसको लेके हम परेशान हो जाते हैं। जैसे 7.5 का एक मैटर है कि 7.5 या शनि की महादशाएं हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं। राहु की महादशा, राहु के विषय में डराया जाता है, केतु के विषय में डराया जाता है। हम स्पेशली आज 7.5 पर 2 शब्द कहेंगे। 7.5 एक ऐसा पीरियड होता है कि जब शनि की ऊर्जा हमें सीधी मिलती है। 7.5 साल का पीरियड होता है, 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल। 2.5 साल शुरुआत के जो 2.5 साल होते हैं तो उसकी एनर्जी हमें थोड़ी सी कम इंटेंस होती है, लेकिन जो बीच का 2.5 साल होता है, शनि की जो एनर्जी है वो काफ़ी इंटेंसिव होती है, हमारे बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। और आगे आने वाला जो 2.5 साल है उसमें थोड़ी उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती चली जाती है। और हर एक व्यक्ति के लाइफ में 2 या 3 बार 7.5 का आना तय है, क्योंकि हर 30 साल पर शनि अपनी राशि बदलते हैं। 30 साल के बाद एक राशि में वो दोबारा से आ जाते हैं। तो 30-30, 60 और 30-90, 90 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 2 या 3 बार 7.5 का आना आम बात है। तो जब हमें पता है कि 7.5 हमें फेस करनी है, 7.5 एक ऐसा अवसर होता है कि जब हम अपने आप का ऑडिट करना सीखते हैं, अपनी कमियों के विषय में जानने का अवसर मिलता है, उनको करेक्ट करने का अवसर मिलता है। शनि हमें ये चीज़ सिखाते हैं। असल में शनि का महत्व है वो ये है कि शनि कर्म के देवता हैं, देवता माने गए हैं।
कर्म के प्लैनेट हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो कर्म से रिलेटेड होती है। और साढ़े साथी में यही चीज़ वो बताना चाहते हैं कि आप में ये कमियां की हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आज इतनी प्रॉब्लम है, उस कमी को ठीक करो और आगे जो सही रास्ता है उस पर बढ़ो और मेहनत करो। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अपने कर्म को ठीक से नहीं करेंगे, तो दोबारा से वही परेशानियां आगे आने वाली हैं। और अगर इसको हमने ठीक से नहीं समझा या अपने को करेक्ट नहीं किया, तो ये शनि की साढ़े साथी में हम फिर अगर किसी ऊंचाई पर तो डाउनफॉल में जा सकते हैं, या डाउनफॉल में है तो और डाउनफॉल में जा सकते हैं। तो ये शनि की एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है, उसको विद्वानों की सलाह लेके आगे बढ़ने की जरूरत है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का उदाहरण ऐसा है कि जिनका उत्थान शनि की साढ़े साथी में हुआ, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे सामने कम से कम 20 उदाहरण है ऐसे, जो केवल शनि की साढ़े साथी में मेहनत करके या उसमें सही वक्त पर सही फैसला लेके अपने कर्मों को ठीक से किया, उन्होंने मेहनत किया और आगे इतनी ऊंचाइयों तक गए। और आप भी अगर ऐसा आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे या जानने का प्रयास करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसे बहुत सारे भ्रांतियां हैं ज्योतिष के बारे में, जिसको थोड़ा सा समय आने पर और भी आगे वीडियो में हम अपडेट करेंगे। जब भी समय मिलेगा हम आपसे बातें करते रहेंगे। और आपसे हमारा जो रिक्वेस्ट है, हम जो कहना चाहते हैं कि इन भ्रांतियों के चक्कर में ना पड़ के हम अपने कर्मों पर ही ध्यान दें। ज्योतिष का सीधा सीधा जो इसका मेथड है वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। ये ज्योतिष से हमें ये पता चलता है कि हमारे कर्म कैसे रहे हैं पिछले जन्मों में या उसके पिछले जन्मों में, जिसके कारण आज हमें ये जन्म जो मिला है उसमें हमें क्या करना है। और अगर उन चीज़ों को हमने समझ लिया कि हमें इस जीवन का क्या उद्देश्य है हमारा, हम किस दिशा में आगे बढ़ें, तो आप अपनी लाइफ को, अपने परिवार की लाइफ को, अपने समाज को आप काफ़ी कुछ दे सकते हैं। देने के लिए ही भेजा गया है आपको इस जीवन में। इसको पहचानें और इन भ्रांतियों के चक्कर में न पड़ के अपने कर्मों पर ध्यान दें, वर्तमान में जिए। अगर मौका मिला तो मैं आगे भी कुछ चीज़ों पर डिस्कस करूंगा किसी और वीडियो के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।